रहमान। पिछले लेसन में मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। आज मैं मेटालिक बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मेटालिक बॉन्ड इज़ इन मेटल्स ओनली, वेयर एज आयनिक बॉन्ड इज़ बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल का इतना फ़ायदा है कि हर जगह इसकी एप्लीकेशन है। तो मेटल में ये होता है कि फ़र्ज़ किया एक कॉपर मेटल है हमारे पास यहाँ पर, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बड़ा दूर हो जाता है। तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन स्लिप होता है क्योंकि इस पर न्यूक्लियस की पुल कमज़ोर होती है। जैसे स्लिप होगा इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से कॉपर आयंस और ये स्लिप हुआ इलेक्ट्रॉन इस तरह से वापस उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ड्यू टू दिस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन मोल्टन फॉर्म। जबकि आयनिक कंपाउंड NaCl है, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इन सॉलिड फॉर्म डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, does not conduct electricity। कि अगर NaCl सॉलिड है तो बिजली पास नहीं होगी, अगर पानी में डालेंगे फिर बिजली पास होती है। जिस तरह बारिश में साल्ट जो है पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। अगर आप बाहर कोई बेल करता है तो एकदम करंट लगता है चूँकि साल्ट होता है उसमें NaCl। तो सॉलिड फॉर्म में, जबकि मेटल सॉलिड फॉर्म में भी बिजली पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और एक्वस और मोल्टन फॉर्म में भी पिघला दें, इसको पिघला लें या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉपर मेटल बड़ी मशहूर एग्जांपल आती है मेटालिक बॉन्ड में कि ये जो बिजली पास हो रही है, हमारे ये बल्ब जल रहे हैं, ये थ्रू कॉपर वायर्स है। वायरिंग कॉपर की हुई है, पिंक कलर की मेटल होती है। तो इसमें जो MCQs आ जाता है बाज़ औक़ात, वो मैं एक लिख देता हूँ क्योंकि आपके MCQs आने हैं इत्तेफ़ाक़ खान बोर्ड पे। Which bond is present in copper metal? A, B, C, D. Ionic, covalent, dative bond, मेटालिक बॉन्ड। तो चूंकि इसमें कॉपर मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड आपने डी पे आंसर टिक मार्क करना है। अगर क्वेश्चन आता है MCQs के विच बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन NaCl, तो उसमें आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। अगर खाली नॉन मेटल्स हो, जिस तरह HCl है या मीथेन है या O2 है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन गैस है, नॉन मेटल्स है, तो उसमें फिर कोवलेंट बॉन्ड आंसर हो जाएगा। नॉन मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल जब मिलती हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है।